स्वागत है आपका भगवद गीता के ज्ञानमय संसार में, जहां हर श्लोक एक मार्गदर्शक है और हर अध्याय आत्मा की यात्रा का नया पड़ा। आज हम प्रवेश कर रहे हैं अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं ईश्वर की वास्तविकता, आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान से परे का विज्ञान। श्लोक -3 मनुष्याणा सहस्रेषु कशिचद्यत्ति सिद्धे यत्तांपि सिद्धाना कशिचन्मा वेत्ति तत्वतः। अनुवाद: हजारों मनुष्यों में कोई एक वास्तविक सिद्धि के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले सिद्धों में कोई एक ही मुझे तत्व से जानता है। सहस्रों मनुष्यों में कोई ही मनुष्य पूर्णत्व की सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है और उन प्रयत्नशील साधकों में भी कोई ही पुरुष मुझे तत्व से जानता है। टिप्पणी 7.3 व्याख्या मनुष्याणा सहस्रेषु कश्चिद्यत्ति सिद्धे। टिप्पणी पर 0395.1 हजारों मनुष्यों में कोई एक ही मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। तात्पर्य है कि जिनमें मनुष्य अपना है, अर्थात जिनमें पशुओं की तरह खाना पीना और ऐश आराम करना नहीं है, वे ही वास्तव में मनुष्य हैं। उन मनुष्यों में भी जो नीति और धर्म पर चलने वाले हैं, ऐसे मनुष्य हजारों हैं। उन हजारों मनुष्यों में भी कोई एक ही सिद्धि के लिए, टिप्पणी पर 0395.2 यत्न करता है, अर्थात जिससे बढ़कर कोई लाभ नहीं, जिसमें दुख का लेश भी नहीं और आनंद की किंचन मात्र भी कमी नहीं, कमी की संभावना ही नहीं, ऐसे स्वतः सिद्ध नित्य तत्व की प्राप्ति के लिए यत्न करता है। जो परलोक में स्वर्ग आदि की प्राप्ति नहीं चाहता और इस लोक में धन मान भोग कीर्ति आदि नहीं चाहता, अर्थात जो उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं में नहीं अटकता और भोगे हुए भोगों के तथा मान बढ़ाई आदर सत्कार आदि के संस्कार रहने से, उन विषयों का संग होने पर, उन विषयों में रुचि होते रहने पर भी जो अपनी मान्यता उद्देश्य विचार सिद्धांत आदि से विचलित नहीं होता, ऐसा कोई एक पुरुष ही सिद्धि के लिए यत्न करता है। इससे सिद्ध होता है कि परमात्म प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए यत्न करने वाले, अर्थात दृढ़ता से उधर लगने वाले बहुत कम मनुष्य होते हैं। परमात्म प्राप्ति की तरफ न लगने में कारण है भोग और संग्रह में लगना। सांसारिक भोग पदार्थों में केवल आरंभ में ही सुख दिखता है। मनुष्य प्रायः तत्काल सुख देने वाले साधनों में ही लगते हैं। उनका परिणाम क्या होगा, इस पर वे विचार करते ही नहीं। अगर वे भोग और ऐश्वर्य के परिणाम पर विचार करने लग जाए कि भोग और संग्रह के अंत में कुछ नहीं मिलेगा, रीते रह जाएंगे और उनकी प्राप्ति के लिए किए हुए पाप कर्मों के फलस्वरूप 84 लाख योनियों तथा नरकों के रूप में दुख ही दुख मिलेगा, तो वे परमात्मा के साधन में लग जाएंगे। दूसरा कारण यह है कि प्रायः लोग सांसारिक भोगों में ही लगे रहते हैं। उनमें से कुछ लोग संसार के भोगों से ऊंचे उठते भी हैं, तो वे परलोक के स्वर्ग आदि भोग भूमियों की प्राप्ति में लग जाते हैं। परंतु अपना कल्याण हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसा दृढ़ता से विचार करके परमात्मा की तरफ लगने वाले लोग बहुत कम होते हैं। इतिहास में भी देखते हैं तो सकाम भाव से तपस्या आदि साधन करने वालों के ही चरित्र विशेष आते हैं। कल्याण के लिए तत्परता से साधन करने वालों के चरित्र बहुत ही कम आते हैं। वास्तव में परमात्म तत्व की प्राप्ति कठिन या दुर्लभ नहीं है, प्रत्युत इधर सच्ची लगन से तत्परतापूर्वक लगने वाले बहुत कम हैं। इधर दृढ़ता से न लगने में संयोगजन्य सुख की तरफ आकृष्ट होना और परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए भविष्य की आशा। टिप्पणी पर 0395 3 रखना ही खास कारण है। यत्तांपि सिद्धानाम। टिप्पणी पर 0395.4 यहाँ सिद्ध शब्द से उनको लेना चाहिए जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है और जो केवल एक भगवान में ही लग गए हैं। उन्हीं को गीता में महात्मा कहा गया है। यद्यपि सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा जानने वाले तत्वज्ञ पुरुष को भी 7
19 में महात्मा कहा गया है, तथापि यहाँ तो वे ही महात्मा साधक लेने चाहिए जो आसुरी संपत्ति से रहित होकर केवल दैवी संपत्ति का आश्रय लेकर अनन्य भाव से भगवान का भजन करते हैं। गीता 9:13। इसका कारण यह है कि वे यत्न करते हैं यत्ता, इसलिए यहाँ 7:19 में वर्णित तत्वज्ञ महात्मा को नहीं लेना चाहिए। यहाँ यत्ताम पद का तात्पर्य मात्र बाह्य चेष्टाओं से नहीं है। इसका तात्पर्य है भीतर में केवल परमात्म प्राप्ति की उत्कट उत्कंठा लगना, स्वाभाविक ही लगन होना और स्वाभाविक ही आदरपूर्वक उन परमात्मा का चिंतन होना। कश्चिन्मा वेत्ति तत्वतः, ऐसे यत्न करने वालों में कोई एक ही मेरे को तत्व से जानता है। यहाँ कोई एक ही जानता है, ऐसा कहने का यह बिल्कुल तात्पर्य नहीं है कि यत्न करने वाले सब नहीं जानेंगे, प्रत्युत यहाँ इसका तात्पर्य है कि प्रयत्नशील साधकों में वर्तमान समय में कोई एक ही तत्व को जानने वाला मिलता है। कारण कि कोई एक ही उस तत्व को जानता है और वैसे ही दूसरा कोई एक ही उस तत्व का विवेचन करता है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद्वत्ति तथैव चान्यः। गीता 2:29। यहाँ तथैव चान्यः, वैसे ही दूसरा कोई, कहने का तात्पर्य न जानने वाला नहीं है, क्योंकि जो नहीं जानता है वह क्या कहेगा और कैसे कहेगा। आथ दूसरा कोई कहने का तात्पर्य है कि जानने वालों में से कोई एक उसका विवेचन करने वाला होता है। दूसरे जितने भी जानकार हैं वे स्वयं तो जानते हैं, पर विवेचन करने में, दूसरों को समझाने में वे सबके सब समर्थ नहीं होते। प्रायः लोग इस तीसरे श्लोक को तत्व की कठिनता बताने वाला मानते हैं, परंतु वास्तव में यह श्लोक तत्व की कठिनता के विषय में नहीं है, क्योंकि परमात्म तत्व की प्राप्ति कठिन नहीं है, प्रत्युत तत्व प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा होना और अभिलाषा की पूर्ति के लिए तत्वज्ञ जीवनमुक्त महापुरुषों का मिलना दुर्लभ है, कठिन है। यहाँ भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैं कहूँगा और तू जानेगा, तो अर्जुन जैसा अपने श्रेय का प्रश्न करने वाला और भगवान जैसा सर्वज्ञ कहने का मिलना दुर्लभ है। वास्तव में देखा जाए तो केवल उत्कट अभिलाषा होना ही दुर्लभ है, कारण कि अभिलाषा होने पर उसको जानने की जिम्मेवारी भगवान पर आ जाती है। यहाँ तत्वतः कहने का तात्पर्य है कि वह मेरे सगुण निर्गुण साकार निराकार शिव शक्ति गणेश सूर्य विष्णु आदि रूपों में प्रकट होने वाले और समय समय पर तरह तरह के अवतार लेने वाले मुझको तत्व से जान लेता है, अर्थात उसके जानने में किंचन मात्र भी संदेह नहीं रहता और उसके अनुभव में एक परमात्म तत्व के सिवाय संसार की किंचन मात्र भी सत्ता नहीं रहती। संबंध दूसरे श्लोक में भगवान ने ज्ञान विज्ञान कहने की प्रतिज्ञा की थी। उस प्रतिज्ञा के अनुसार अब भगवान ज्ञान विज्ञान कहने का उपक्रम करते हैं। 7.3 भारतीय आध्यात्मिक साहित्य में भिन्न भिन्न आचार्यों ने विभिन्न प्रकार से बारंबार इस विचार को दोहराया है कि आत्मज्ञान तथा उसका अपरोक्ष अनुभव प्राप्त करने वाले साधक विरले ही होते हैं। इसके पूर्व भी हमें यह बताया गया था कि वेदांत के सिद्धांतों को भी एक आश्चर्य के समान सुना तथा समझा जाता है। उपनिषदों में भी इसी तथ्य का ऋषियों ने वर्णन किया है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के अनुसार आत्मज्ञान की प्राप्ति का उत्तरदायित्व साधक पर ही निर्भर है। यदि कोई साधक इस अनुभव को प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसका एकमात्र कारण आवश्यक पुरुषार्थ का अभाव है। वेदांत अध्यात्म विषयक विज्ञान होने के कारण हमारे लिए अपने अवगुणों का ज्ञान मात्र पर्याप्त नहीं है, वरन उसकी निवृत्ति के लिए और आत्मबल की वृद्धि के लिए आवश्यक है कि हम वेदांत ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का भी सदैव प्रयत्न करें। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि किसी विरले पुरुष में ही आत्मोन्नति की तीव्र अभिलाषा होती है, जिसके लिए वह अपना सर्वस्व अर्पण करने को तत्पर रहता है। सहस्रों मनुष्यों में से जो लोग वेदांत का श्रवण करते हैं तथा संभवत बौद्धिक स्तर पर तत्प्रतिपादित समस्त सिद्धांतों को समझते भी हैं,
उनमें भी कोई कोई पुरुष ऐसे ही होते हैं जो आध्यात्मिक जीवन पद्धति को पूर्णतया अपनाते हैं। ऐसे प्रयत्नशील साधकों में से कोई एक साधक मुझे तत्व से जानता है। इसके अनेक कारण हैं। जब शिष्य उत्साहपूर्वक एकाग्रचित्त होकर सद्गुरु के उपदेश का श्रवण करता है, तब वह स्वयं किसी सीमा तक ऊंचा उठ भी सकता है। परंतु हो सकता है कि सत्य के द्वार तक पहुंचकर भी वह किसी सूक्ष्म एवं अज्ञात अभिलाषा अथवा अनजाने गर्व के कारण अपनी प्रगति के मार्ग को अवरुद्ध कर ले और इस प्रकार सत्य के दर्शन से वंचित ही रह जाए। इस दृष्टि से ईसा मसीह की यह घोषणा अर्थपूर्ण है कि एक धनवान व्यक्ति के स्वर्ग द्वार में प्रवेश करने की अपेक्षा एक ऊंट सुई के छिद्र से सरलता से प्रवेश करके बाहर निकल सकता है। यहाँ धन शब्द से अभिप्राय मन में संचित वासनाओं से है, न कि लौकिक संपत्ति से। जब तक मन पूर्णतया वासनारहित होकर शुद्ध नहीं हो जाता, तब तक वह सत्य के आनंद का अनुभव नहीं कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि को ध्यान में रखकर इस श्लोक पर विचार करने से उसका अर्थ यह प्रतीत होता है कि विरले लोग ही वेदांत का श्रवण करके उसके सिद्धांत को यथार्थ रूप में समझ पाते हैं। उनमें भी ऐसे साधकों की संख्या बहुत कम ही होती है जिनमें सत्य एवं शुद्धि का जीवन जीने के लिए लक्ष्य का आवश्यक ज्ञान, मन की दृढ़ता, शारीरिक सहन शक्ति तथा प्रयत्न की संपन्नता हो। अर्जुन तथा गीता के जिज्ञासु लोग ऐसे ही विरले पुरुष हैं जो आत्मज्ञान के अधिकारी हैं। उन्हें भगवान श्री कृष्ण विज्ञान के सहित ज्ञान के उपदेश का वचन देते हैं, जिससे आत्मा का साक्षात अनुभव हो सकता है। इस प्रकार श्रोता में इस ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न कराकर भगवान आगे कहते हैं। श्लोक 4। भूमिरापोन्दो वायुः ख मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीय में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अनुवाद। टिप्पणी पर 0396। पृथ्वी जल तेज वायु आकाशे पंचमहाभूत और मन बुद्धि तथा अहंकार यह 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी अपरा प्रकृति है। हे महाबाहो, इस अपरा प्रकृति से भिन्न मेरी जीवरूपा परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश तथा मन बुद्धि और अहंकार यह 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। टिप्पणी 7.4। व्याख्या। भूमिरापोन्लो वायुः। विद्धि में पराम परमात्मा सबके कारण हैं। वे प्रकृति को लेकर सृष्टि की रचना करते हैं। टिप्पणी पर 0397.1। जिस प्रकृति को लेकर रचना करते हैं उसका नाम अपरा प्रकृति है और अपना अंश जो जीव है उसको भगवान परा प्रकृति कहते हैं। अपरा प्रकृति निकृष्ट, जड़ और परिवर्तनशील है तथा परा प्रकृति श्रेष्ठ, चेतन और परिवर्तनशील है। प्रत्येक मनुष्य का भिन्न भिन्न स्वभाव होता है। जैसे स्वभाव को मनुष्य से अलग सिद्ध नहीं कर सकते, ऐसे ही परमात्मा की प्रकृति को परमात्मा से अलग, स्वतंत्र सिद्ध नहीं कर सकते। यह प्रकृति प्रभु का ही एक स्वभाव है, इसलिए इसका नाम प्रकृति है। इसी प्रकार परमात्मा का अंश होने से जीव को परमात्मा से भिन्न सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि यह परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा का स्वरूप होने पर भी केवल अपरा प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने के कारण इस जीवात्मा को प्रकृति कहा गया है। अपरा प्रकृति के संबंध से अपने में कृति करना मानने के कारण ही यह जीवरूप है। अगर यह अपने में कृति न माने तो यह परमात्मा स्वरूप ही है, फिर इसकी जीव या प्रकृति संज्ञा नहीं रहती, अर्थात इसमें बंधनकारक कर्तृत्व और भोक्तृत्व नहीं रहता। गीता 18:17। यहाँ अपरा प्रकृति में पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार ये 8 शब्द लिए गए हैं। इनमें से अगर 5 स्थूल भूतों से स्थूल सृष्टि मानी जाए तथा मन बुद्धि और अहंकार इन तीनों से सूक्ष्म सृष्टि मानी जाए तो इस वर्णन में स्थूल और सूक्ष्म सृष्टि तो आ जाती है, पर कारण रूप प्रकृति इसमें नहीं आती। कारण रूप प्रकृति के बिना प्रकृति का वर्णन अधूरा रह जाता है।
अथ आदरणीय टीकाकारों ने 5 स्थूल भूतों से सूक्ष्म पंचतन्मात्राओं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध को लिया है, जो कि 5 स्थूल भूतों की कारण हैं। मन शब्द से अहंकार लिया है, जो कि मन का कारण है। बुद्धि शब्द से महत्तत्व, समष्टि बुद्धि और अहंकार शब्द से प्रकृति ली गई है। इस प्रकार इन 8 शब्दों का ऐसा अर्थ लेने से ही समष्टि अपरा प्रकृति का पूरा वर्णन होता है, क्योंकि इसमें स्थूल, सूक्ष्म और कारणीय तीनों समष्टि शरीर आ जाते हैं। शास्त्रों में इसी समष्टि प्रकृति का प्रकृति विकृति के नाम से वर्णन किया गया है। टिप्पणी प 0397.2। परंतु यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि भगवान ने यहाँ अपरा और परा प्रकृति का वर्णन प्रकृति विकृति की दृष्टि से नहीं किया है। यदि भगवान प्रकृति विकृति की दृष्टि से वर्णन करते तो चेतन को प्रकृति के नाम से कहते ही नहीं, क्योंकि चेतन न तो प्रकृति है और न विकृति है। इससे सिद्ध होता है कि भगवान ने यहाँ जड़ और चेतन का विभाग बताने के लिए ही अपरा प्रकृति के नाम से जड़ का और परा प्रकृति के नाम से चेतन का वर्णन किया है। यहाँ यह आशय मालूम देता है कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाशन 5 तत्वों के स्थूल रूप से स्थूल सृष्टि ली गई है, और इनका सूक्ष्म रूप जो पंचतन मात्राएं कही जाती हैं, उनसे सूक्ष्म सृष्टि ली गई है। सूक्ष्म सृष्टि के अंग मन, बुद्धि और अहंकार हैं। अहंकार 2 प्रकार का होता है। एक, अहंहण करके अंतःकरण की वृत्ति का नाम भी अहंकार है, जो कि करण रूप है। यह हुई अपरा प्रकृति, जिसका वर्णन यहाँ 4थे श्लोक में हुआ है। और 2, अमरूप से व्यक्तित्व एक देशीयता का नाम भी अहंकार है, जो कि कर्ता रूप है, अर्थात अपने को क्रियाओं का करने वाला मानता है। यह हुई परा प्रकृति, जिसका वर्णन यहाँ 5वें श्लोक में हुआ है। यह अहंकार कारण शरीर में तादात्म्य रूप से रहता है। इस तादात्म्य में एक जड़ंश है और एक चेतनंश है। इसमें जो जड़ंश है वह कारण शरीर है, और उसमें जो अभिमान करता है वह चेतनंश है। जब तक बोध नहीं होता तब तक यह जड़ चेतन के तादात्म्य वाला कारण शरीर का अहम कर्ता रूप से निरंतर बना रहता है। सुषुप्ति के समय यह सुप्त रूप से रहता है, अर्थात प्रकट नहीं होता। नींद से जगने पर मैं सोया था, अब जागृत हुआ हूँ, इस प्रकार अहम की जागृति होती है। इसके बाद मन और बुद्धि जागृत होते हैं। जैसे मैं कहा हूँ कैसे हुई, यह मन की जागृति हुई, और मैं इस देश में इस समय में हूँ, ऐसा निश्चय होना बुद्धि की जागृति हुई। इस प्रकार नींद से जगने पर जिसका अनुभव होता है वह अहम परा प्रकृति है, और वृत्ति रूप जो अहंकार है वह अपरा प्रकृति है। इस अपरा प्रकृति को प्रकाशित करने वाला और आश्रय देने वाला चेतन जब अपरा प्रकृति को अपनी मान लेता है, तब वह जीवरूप परा प्रकृति होती है। येदं धार्यते जगत। अगर यह परा प्रकृति अपरा प्रकृति से विमुख होकर परमात्मा के ही सम्मुख हो जाए, परमात्मा को ही अपना माने और अपरा प्रकृति को कभी भी अपना न माने, अर्थात अपरा प्रकृति से सर्वथा संबंधरहित होकर निर्लिप्तता का अनुभव कर ले, तो इसको अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। स्वरूप का बोध हो जाने पर परमात्मा का प्रेम प्रकट हो जाता है। टिप्पणी प 0398, जो कि पहले अपरा प्रकृति से संबंध रखने से आसक्ति और कामना के रूप में था, वह प्रेम अनंत, अगाध, असीम, आनंद रूप और प्रतिक्षण वर्धमान है। उसकी प्राप्ति होने से यह परा प्रकृति प्राप्तव्य हो जाती है, अपने असंग रूप का अनुभव होने से ज्ञातव्य हो जाती है, और अपरा प्रकृति को संसार मात्र की सेवा में लगाकर संसार से सर्वथा विमुख होने से कृतकृत्य हो जाती है। यही मानव जीवन की पूर्णता है, सफलता है। प्रकृतिरष्टधा अप्रेयम पदों से ऐसा मालूम देता है कि यहाँ जो 8 प्रकार की अपरा प्रकृति कही गई है वह व्यष्टि अपरा प्रकृति है। इसका कारण यह है कि मनुष्य को व्यष्टि प्रकृति शरीर से ही बंधन होता है, समष्टि प्रकृति से नहीं। कारण कि मनुष्य व्यष्टि शरीर के साथ अपनापन कर लेता है, जिससे बंधन होता है। व्यष्टि कोई अलग तत्व नहीं है,
प्रत्युत समष्टि का ही एक क्षुद्र अंश है। समष्टि से माना हुआ संबंध ही व्यष्टि कहलाता है, अर्थात समष्टि के अंश शरीर के साथ जीव अपना संबंध मान लेता है तो वह समष्टि का अंश शरीर ही व्यष्टि कहलाता है। व्यष्टि से संबंध जोड़ना ही बंधन है। इस बंधन से छुड़ाने के लिए भगवान ने 8 प्रकार की अपरा प्रकृति का वर्णन करके कहा है कि जीवरूप परा प्रकृति ने ही इस अपरा प्रकृति को धारण कर रखा है। यदि धारण न करे तो बंधन का प्रश्न ही नहीं है। 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने जीवात्मा को अपना अंश कहा है। मैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। परंतु वह प्रकृति में स्थित रहने वाले मन और 5 इंद्रियों को खींचता है, अर्थात उनको अपनी मानता है। मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानी कर्षति। इसी तरह 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने क्षेत्र रूप से समष्टि का वर्णन करके 6ठे श्लोक में व्यष्टि के विकारों का वर्णन किया, क्योंकि ये विकार व्यष्टि के ही होते हैं, समष्टि के नहीं। इन सब से यही सिद्ध हुआ कि व्यष्टि से संबंध जोड़ना ही बाधक है। इस व्यष्टि से संबंध तोड़ने के लिए ही यहाँ व्यष्टि अपरा प्रकृति का वर्णन किया गया है, जो कि समष्टि का ही अंग है। व्यष्टि प्रकृति अर्थात शरीर समष्टि सृष्टि मात्र के साथ सर्वथा अभिन्न है, भिन्न कभी हो ही नहीं सकता। वास्तव में मूल प्रकृति कभी किसी की बाधक या साधक सहायक नहीं होती। जब साधक उससे अपना संबंध नहीं मानता तब तो वह सहायक हो जाती है, पर जब वह उससे अपना संबंध मान लेता है तब वह बाधक हो जाती है, क्योंकि प्रकृति के साथ संबंध मानने से व्यष्टि अहंता मैंपन पैदा होती है। यह अहंता ही बंधन का कारण होती है। यहाँ इतिय में पदों से भगवान यह चेता रहे हैं कि यह अपरा प्रकृति मेरी है। इसके साथ भूल से अपनापन कर लेना ही बार बार जन्म मरण का कारण है, और जो भूल करता है उसी पर भूल को मिटाने की जिम्मेवारी होती है। अतः जीव इस अपरा के साथ अपनापन न करे। अहंता में भोगेच्छा और जिज्ञासाएं दोनों रहती हैं। इनमें से भोगेच्छा को कर्मयोग के द्वारा मिटाया जाता है और जिज्ञासा को ज्ञानयोग के द्वारा पूरा किया जाता है। कर्मयोग और ज्ञानयोग इन दोनों में से एक के भी समयतया पूर्ण होने पर एक दूसरे में दोनों आ जाते हैं। गीता 5:45 अर्थात भोगेच्छा की निवृत्ति होने पर जिज्ञासा की भी पूर्ति हो जाती है और जिज्ञासा की पूर्ति होने पर भोगेच्छा की भी निवृत्ति हो जाती है। कर्मयोग में भोगेच्छा मिटने पर तथा ज्ञानयोग में जिज्ञासा की पूर्ति होने पर असंगता स्वतः आ जाती है। उस असंगता का भी उपभोग न करने पर वास्तविक बोध हो जाता है और मनुष्य का जन्म सर्वथा सार्थक हो जाता है। जीवभूताम वास्तव में यह जीवरूप नहीं है, प्रत्युत जीव बना हुआ है। यह तो स्वतः साक्षात परमात्मा का अंश है। केवल स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर रूप प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने से ही यह जीव बना है। यह संबंध जोड़ता है अपने सुख के लिए। यही सुख इसके जन्ममरण रूप महान दुख का खास कारण है। महाबाहो हे अर्जुन, तुम बड़े शक्तिशाली हो, इसलिए तुम अपरा और परा प्रकृति के भेद को समझने में समर्थ हो। अतः तुम इसको समझो। विद्धि ययेदं धार्यते जगत। टिप्पणी पर 0399। वास्तव में यह जगत जगद्रूप नहीं है, प्रत्युत भगवान का ही स्वरूप है। वासुदेवः सर्वम्। 7:19 सच्चाहम 9:19। केवल इस परा प्रकृति जीव ने इसको जगत रूप से धारण कर रखा है, अर्थात जीव इस संसार की स्वतंत्र सत्ता मानकर अपने सुख के लिए इसका उपयोग करने लग गया। इसी से जीव का बंधन हुआ है। अगर जीव संसार की स्वतंत्र सत्ता न मानकर इसको केवल भगवत स्वरूप ही माने तो उसका जन्ममरण रूप बंधन मिट जाएगा। भगवान की परा प्रकृति होकर भी जीवात्मा ने इस दृश्यमान जगत को, जो कि अपरा प्रकृति है, धारण कर रखा है, अर्थात इस परिवर्तनशील विकारी जगत को स्थायी सुंदर और सुखप्रद मानकर मैं और मेरे रूप से धारण कर रखा है। जिसकी भोगों और पदार्थों में जितनी आसक्ति है, आकर्षण है,
उसको उतना ही संसार और शरीर स्थायी, सुंदर और सुखप्रद मालूम देता है। पदार्थों का संग्रह तथा उनका उपभोग करने की लालसा ही खास बाधक है। संग्रह से अभिमानजन्य सुख होता है और भोगों से संयोगजन्य सुख होता है। इस सुखासक्ति से ही जीव ने जगत को जगत रूप से धारण कर रखा है। सुखासक्ति के कारण ही वह इस जगत को भगवत स्वरूप से नहीं देख सकता। जैसे स्त्री वास्तव में जनन शक्ति है, परंतु स्त्री में आसक्त पुरुष स्त्री को मातृ रूप से नहीं देख सकता, ऐसे ही संसार वास्तव में भगवत स्वरूप है, परंतु संसार को अपना भोग्य मानने वाला भोगासक्त पुरुष संसार को भगवत स्वरूप नहीं देख सकता। यह भोगासक्ति ही जगत को धारण कराती है, अर्थात जगत को धारण कराने में हेतु है। दूसरी बात, मात्र मनुष्यों के शरीरों की उत्पत्ति रजवीर्य से ही होती है, जो कि स्वरूप से स्वतः ही मलिन है। परंतु भोगों में आसक्त पुरुषों की उन शरीरों में मलिन बुद्धि नहीं होती, प्रत्युत रमणीय बुद्धि होती है। यह रमणीय बुद्धि ही जगत को धारण कराती है। नदी के किनारे खड़े एक संत से किसी ने कहा कि देखिए महाराज, यह नदी का जल बह रहा है और उस पुल पर मनुष्य बह रहे हैं। संत ने उससे कहा कि देखो भाई, नदी का जल ही नहीं, खुद नदी भी बह रही है, और पुल पर मनुष्य ही नहीं, खुद पुल भी बह रहा है। तात्पर्य यह हुआ कि ये नदी, पुल तथा मनुष्य बड़ी तेजी से नाश की तरफ जा रहे हैं। एक दिन न यह नदी रहेगी, न यह पुल रहेगा, और न ये मनुष्य रहेंगे। ऐसे ही यह पृथ्वी भी बह रही है, अर्थात प्रलय की तरफ जा रही है। इस प्रकार भावरूप से दिखने वाला यह सारा जगत प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है, परंतु जीव ने इसको भावरूप से अर्थात है रूप से धारण स्वीकार कर रखा है। परा प्रकृति की स्वरूप से उत्पत्ति नहीं होती, पर अपरा प्रकृति के साथ तादात्म्य करने के कारण यह शरीर की उत्पत्ति को अपनी उत्पत्ति मान लेता है और शरीर के नाश को अपना नाश मान लेता है, जिससे यह जन्मता मरता रहता है। अगर यह अपरा के साथ संबंध न जोड़े, इससे विमुख हो जाए, अर्थात भावरूप से इसको सत्ता न दे, तो जगत सतरूप से दिख ही नहीं सकता। इदम पद से शरीर और संसार दोनों लेने चाहिए, क्योंकि शरीर और संसार अलग अलग नहीं हैं। तत्वतः धातु चीज एक ही है। शरीर और संसार का भेद केवल माना हुआ है, वास्तव में अभेद ही है। इसलिए 13वें अध्याय में भगवान ने इदं शरीरम पदों से शरीर को क्षेत्र बताया 13:1, परंतु जहां क्षेत्र का वर्णन किया है वहां समष्टि का ही वर्णन हुआ है 13:5, और इच्छाद्वेषादि विकार व्यष्टि के माने गए हैं 13:6, क्योंकि इच्छा आदि विकार व्यष्टि प्राणी के ही होते हैं। तात्पर्य है कि समष्टि और व्यष्टि तत्वतः एक ही हैं। एक होते हुए भी अपने को शरीर मानने से अहंता और शरीर को अपना मानने से ममता पैदा होती है, जिससे बंधन होता है। अगर शरीर और संसार की अभिन्नता का अथवा अपनी और भगवान की अभिन्नता का साक्षात अनुभव हो जाए तो अहंता और ममता स्वतः मिट जाती है। ये अहंता और ममता कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग तीनों से ही मिटती हैं। कर्मयोग से निर्ममो निरहंकारः गीता 2:71, ज्ञानयोग से अहंकारण विमुच्य निर्ममः गीता 18:53, और भक्तियोग से निर्ममो निरहंकारः गीता 12:13। तात्पर्य है कि जड़ता के साथ संबंध विच्छेद होना चाहिए, जो कि केवल माना हुआ है। आथ विवेक पूर्वक न मानने से, अर्थात वास्तविकता का अनुभव करने से वह माना हुआ संबंध मिट जाता है। विशेष बात, जैसे गुरु शिष्य का संबंध होता है तो इसमें गुरु शिष्य को अपना शिष्य मानता है, शिष्य गुरु को अपना गुरु मानता है। इस प्रकार गुरु अलग है और शिष्य अलग है, अर्थात उन दोनों की अलग अलग सत्ता दिखती है, परंतु उन दोनों के संबंध से एक तीसरी सत्ता प्रतीत होने लग जाती है, जिसको संबंध की सत्ता कहते हैं। टिप्पणी पर 0400।
ऐसे ही साक्षात परमात्मा के अंश जीव ने शरीर संसार के साथ अपना संबंध मान लिया है। इस संबंध के कारण एक तीसरी सत्ता प्रतीत होने लग जाती है, जिसको मैंपन कहते हैं। संबंध की यह सत्ता मैंपन केवल मानी हुई है, वास्तव में है नहीं। जीव भूल से इस माने हुए संबंध को सत्य मान लेता है, अर्थात इसमें सद्भाव कर लेता है और बंध जाता है। इस प्रकार जीव संसार से नहीं प्रत्युत संसार से माने हुए संबंध से ही बंधता है। गुरु और शिष्य में तो दोनों की अलग अलग सत्ता है और दोनों एक दूसरे से संबंध मानते हैं, परंतु जीव चेतन और संसार जड़, इन दोनों में केवल एक जीव की ही वास्तविक सत्ता है और यही भूल से संसार के साथ अपना संबंध मानता है। संसार प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, अतः उससे माना हुआ संबंध भी प्रतिक्षण स्वतः नष्ट हो रहा है। ऐसा होते हुए भी जब तक संसार में सुख प्रतीत होता है, तब तक उससे माना हुआ संबंध स्थायी प्रतीत होता है। तात्पर्य यह है कि संसार से माना हुआ संबंध सुखासक्ति पर ही टिका हुआ है। संसार से सुखासक्ति पूर्वक माने हुए संबंध के कारण ही संसार अप्राप्त होने पर भी प्राप्त और परमात्मा प्राप्त होने पर भी अप्राप्त प्रतीत हो रहे हैं। संसार से माना हुआ संबंध टूटते ही परमात्मा के वास्तविक संबंध का अथवा संसार की अप्राप्ति और परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव हो जाता है। मैंपन को मिटाने के लिए साधक प्रकृति और प्रकृति के कार्य को न तो अपना स्वरूप समझे, न उससे कुछ मिलने की इच्छा रखे और न ही अपने लिए कुछ करे। जो कुछ करे वह सब केवल संसार की सेवा के लिए ही करता रहे। तात्पर्य है कि जो कुछ प्रकृतिजन्य पदार्थ हैं, उन सबकी संसार के साथ एकता है, आथ उनको केवल संसार का मानकर संसार की ही सेवा में लगाता रहे। इससे क्रिया और पदार्थों का प्रवाह संसार की तरफ हो जाता है और अपना स्वरूप अवशिष्ट रह जाता है, अर्थात अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। यह कर्मयोग हुआ। ज्ञानयोग में विवेक विचार पूर्वक प्रकृति के कार्य पदार्थों और क्रियाओं से सर्वथा संबंध विच्छेद करने पर स्वरूप का बोध हो जाता है। इस प्रकार जड़ के संबंध से जो अहंता मैंपन पैदा हुई थी, उसकी निवृत्ति हो जाती है। भक्ति योग में मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं, तथा मैं शरीर संसार का नहीं हूँ और शरीर संसार मेरे नहीं हैं, ऐसी दृढ़ मान्यता करके भक्त संसार से विमुख होकर केवल भगवत परायण हो जाता है, जिससे संसार का संबंध स्वतः टूट जाता है और अहंता की निवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, इन तीनों में से किसी एक का भी ठीक अनुष्ठान करने पर जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होकर परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। संबंध पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि परा प्रकृति ने अपरा प्रकृति को धारण कर रखा है। उसी का स्पष्टीकरण करने के लिए अब आगे का श्लोक कहते हैं। 7.4 वैदिक काल के महान मनीषियों ने जगत की उत्पत्ति पर सूक्ष्म विचार करके यह बताया है कि जगत जड़ पदार्थ, प्रकृति और चेतन तत्व पुरुष के संयोग से उत्पन्न होता है। उनके अनुसार पुरुष की अध्यक्षता में जड़ प्रकृति से बनी शरीरादि उपाधियां चैतन्य युक्त होकर समस्त व्यवहार करने में सक्षम होती हैं। एक आधुनिक दृष्टांत से इस सिद्धांत को स्पष्ट किया जा सकता है। लोहे के बने वाष्प इंजन में स्वतः कोई गति नहीं होती, परंतु जब उसका संबंध उच्च दबाव की वाष्प से होता है, तब वह इंजन गतिमान हो जाता है। केवल वाष्प भी किसी यंत्र की सहायता के बिना अपनी शक्ति को व्यक्त नहीं कर सकती, दोनों के संबंध से ही यह कार्य संपादित किया जाता है। भारत के तत्वचिंतक ऋषियों ने वैज्ञानिक विचार पद्धति से इसका वर्णन किया है कि किस प्रकार सनातन पूर्ण पुरुष प्रकृति की जड़ उपाधियों के संयोग से इस नानाविध सृष्टि के रूप में व्यक्त हुआ है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में प्रकृति का वर्णन करते हैं तथा अगले श्लोक में चेतन तत्व का।
यदि एक बार मनुष्य प्रकृति और पुरुष जड़ और चेतन का भेद स्पष्ट रूप से समझ ले तो वह यह भी सरलता से समझ सकेगा कि जड़ उपाधियों के साथ आत्मा का तादात्म्य ही उसके सब दुखों का कारण है। स्वाभाविक ही इस मिथ्या तादात्म्य की निवृत्ति होने पर वह स्वयं अपने स्वरूप को पहचान सकता है, जो पूर्ण आनंद स्वरूप है। आत्मा और अनात्मा के परस्पर तादात्म्य से जीव उत्पन्न होता है। यही संसारी दुखी जीव आत्मानात्म विवेक से यह समझ पाता है कि वह तो वास्तव में जड़ प्रकृति का अधिष्ठान चैतन्य पुरुष है, जीव नहीं। अर्जुन को जड़ और चेतन का भेद स्पष्ट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण प्रथम प्रकृति के 8 भागों को बताते हैं, जिसे यहाँ अष्टधा प्रकृति कहा गया है। इस विवेक से प्रत्येक व्यक्ति अपने शुद्ध और दिव्य स्वरूप को पहचान सकता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी वे पंचमहाभूत तथा मन, बुद्धि और अहंकार यह है अष्टधा प्रकृति, जो परम सत्य के अज्ञान के कारण उस पर अध्यस्त कल्पित है। व्यष्टि एक जीव में स्थूल पंचमहाभूत का रूप है। स्थूल शरीर तथा उनके सूक्ष्म भाव का रूप पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनके द्वारा मनुष्य बाह्य जगत का अनुभव करता है। ज्ञानेंद्रियां ही वे कारण हैं जिनके द्वारा विषयों की संवेदनाएं मन तक पहुंचती हैं। इन प्राप्त संवेदनाओं का वर्गीकरण तथा उनका ज्ञान और निश्चय करना बुद्धि का कार्य है। इंद्रियों द्वारा विषय ग्रहण, मन के द्वारा उनका एकत्रीकरण तथा बुद्धि के द्वारा उनका निश्चय, इन तीनों स्तरों पर एक अहं वृत्ति सदा बनी रहती है, जिसे अहंकार कहते हैं। ये जड़ उपाधियां हैं जो चैतन्य का स्पर्श पाकर चेतनवत व्यवहार करने में समर्थ होती हैं। इसके पश्चात अपनी पराप्रकृति बताने के लिए भगवान कहते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।